डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपने सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना पीरियड में स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए सीबीएसई ने फैसला लिया है कि अब बच्चों का टर्म एग्ज़ाम और असेसमेंट भी ऑनलाइन होगा, जिसमें ओपन बुक सिस्टम लागू किया जाएगा। जी हाँ, ओपन बुक सिस्टम। ये क्या है ओपन बुक सिस्टम और इसमें कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम इस बुक को जिस साइट ने पब्लिश किया है वह है डेली हंट न्यूज़, जिसने अपने साइट पर इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। तो आइए सबसे पहले हम उस साइट पर चलते हैं और न्यूज़ को देखते हैं कि क्या है। तो ये है डेली न्यूज़ साइट का और इसका हमने पेज ओपन किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने किया नियमों में बदलाव, ओपन बुक सिस्टम से होगा टर्म एग्ज़ाम और असेसमेंट। इसमें आगे देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या वो खुलासा किया है। तो स्कूल के टर्म एग्ज़ाम और असेसमेंट में ओपन बुक सिस्टम को लागू किया जाएगा। ओपन बुक सिस्टम से ही अब छात्र स्कूल का पहला और दूसरा टर्म एग्ज़ाम देंगे। इसके जानकारी सीबीएसई द्वारा स्कूलों को दी जा रही है। अभी तक टर्म एग्ज़ाम लिखित परीक्षा के आधार पर होता था, लेकिन सीबीएसई ने इसमें बदलाव किया है। चूँकि अभी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई घरों से कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि ऐसे में स्कूलों को ओपन बुक सिस्टम से ऑनलाइन परीक्षा लेने को कहा गया है। बोर्ड की माने तो चूँकि बच्चे ऑनलाइन ही परीक्षा देंगे, ऐसे में उनके ऊपर नज़र रखना संभव नहीं है। इसलिए उसने फैसला क्या किया कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई समझ में तो आ रही है और यह ओपन बुक सिस्टम से ही पता चल सकता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और उनको मालूम है कि नहीं कि कौन टॉपिक कहाँ है और कैसे वो समझ पा रहे हैं। तो परीक्षा का माध्यम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगा, यानी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। एक प्रश्न के जवाब देने के लिए छात्रों को 1 मिनट से भी कम समय दिया जाएगा। बच्चों को किताबें देखने की छूट रहेगी। यह सिस्टम किस क्लास से किस क्लास तक होगा? तो 5वीं से 12वीं तक स्कूल एग्ज़ाम में लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा हर साल शैक्षणिक कैलेंडर बनाया जाता है, इसी आधार पर स्कूली शिक्षा होती है। इस बार कोरोना के कारण एनसीईआरटी द्वारा पहले 6 सप्ताह के लिए और अब 3 महीने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर बनाया गया है। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम में बदलाव किया गया है। इसमें आगे लिखा है कि परीक्षा के दौरान किताब खोलकर लिखने की छूट होती है। इस सिस्टम के तहत बने प्रश्न सारे रिसर्च बेस्ड होते हैं। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो क्वेश्चन होंगे वह रिसर्च बेस्ड होंगे। डेप्थ और सेल्फ स्टडी करने वाले छात्र उन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाते हैं। इसके तहत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। सीबीएसई द्वारा 2013 में व्यवस्था लागू किया गया था, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। आगे इसमें लिखा है कि छात्र ओपन बुक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे उस समय 2013 में कि सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई ने कहा एनसीईआरटी के शैक्षणिक कैलेंडर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को ध्यान में रखकर किया गया है। असेसमेंट अभी तक स्कूल स्तर पर लिखित परीक्षा के आधार पर होता था, लेकिन इस बार बदलाव किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि ये ओपन बुक सिस्टम जो है, इसका लाभ भी वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जो पूरे बुक को थॉरली पढ़े होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय आपको मिलेगा। और जैसा कि आपने पढ़ा कि क्वेश्चन जो होगा वह रिसर्च बेस्ड होगा, जिसका आंसर डेप्थ और सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स ही आसानी से देंगे। तो आप यह नहीं सोचेंगे कि अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब आपको और ज़्यादा पढ़ना है, जैसे कि आप आंसर दे सकें, किताब में फाइंड आउट कर सकें कि वो टॉपिक कहाँ है और उसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और इस न्यूज़ को आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। इसी तरह के नए अपडेट यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुँचाया जा सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स।